Good morning to all. I am Geeta, Assistant Professor in SK Government College, Kamali. In today's lecture, I am going to discuss about the topic nomenclature of benzene, derivatives, aromatic nucleus and side chain. This topic is the part of chapter Arenes and Aromaticity of Organic Chemistry of BSc second semester. The learning objective of this topic is this topic helps in understanding first क्या है what is arenes. Arenes means aromatic hydrocarbons or aromatic compounds and its derivatives. Second, rules for nomenclature of benzene derivative. And third is what is aromatic nucleus and side chain. Now we are going to start our topic aromatic compounds और arenes. तो फर्स्ट हमें ये देखना है कि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान कैसे करेंगे. हाउ टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स मीन्स दोज कंपाउंड्स विच हैव प्लीजेंट स्मेल. ऐसे कंपाउंड्स जिसमें प्लीजेंट स्मेल होती है उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे. एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको कहेंगे? एरीन्स को. एरोमेटिक कंपाउंड्स और एरीन्स. एरीन्स को हम कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. तो ओल्ड टाइम में पहले एरीन्स को कैसे कैरेक्टराइज किया कि दोज कंपाउंड्स विच हैव प्लीजेंट स्मेल. बट हम देखते हैं कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्लीजेंट स्मेल है फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है, लाइक अमाइल एसिडेट. तो ये डेफिनेशन है, ये करेक्ट नहीं है. एरोमेटिक्स मीन्स एरोमा. एरोमा का मीन्स क्या है? प्लीजेंट स्मेल. प्लीजेंट स्मेल और फ्रेग्रेंट ओडर. अब हम देखते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स उसको हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन लार्जर कंटेंट ऑफ कार्बन एज कंपेयर टू एलिफेटिक कंपाउंड्स and these compounds contain cyclic part or cyclic moiety. Mainly those compounds which contain benzene are known as aromatic compounds. Now aromatic compounds are of two types. aromatic compounds को हम distinguish करेंगे टू कैटेगरी में. फर्स्ट हमारा क्या हो गया? बेंजीनोइड aromatic compounds. बेंजीनोइड aromatic compounds. Second is non-benzenoid aromatic compounds. Aromatic compounds. अब इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज cyclic compounds which contain one or more benzene ring. तो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? those aromatic compounds which contains more than one benzene ring. ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होती है आर नोन एज बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स. बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा? बेंजीन रिंग हो भी सकती है और नहीं भी. मेन क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसमें हाई कंटेंट ऑफ कार्बन होगा, साइक्लिक सिस्टम होगा और उसमें क्या होगी? अनसेचुरेशन होगी. अनसेचुरेशन का मीन्स क्या है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड है
और वो क्या रहेंगे, कंजुगेशन में रहेंगे, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो हम क्या देख रहे हैं, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा और मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6। अब जैसे टोलुइन हम किसको कहेंगे, मिथाइल बेंजीन को। बेंजीन का यदि 1 हाइड्रोजन हम मिथाइल से रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज मिथाइल बेंजीन, उसी को हम टोलुइन कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेप्थलीन। नेप्थलीन है, उसमें क्या होता है, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती है, 2 बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड इन नेप्थलीन। एंथ्रासीन में क्या होता है, 3 बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड। All such compounds are known as बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये क्या है, एंथ्रासीन। तो हम क्या देख रहे हैं, इन सभी में क्या है, ये बेंजीन है, इसमें 1 बेंजीन रिंग है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 बेंजीन रिंग है, और एंथ्रासीन में क्या है, 3 बेंजीन रिंग है। तो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, 1 और मोर देन 1 बेंजीन रिंग। अब हम नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखते हैं। नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स which do not contain any benzene ring, जिसमें कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फ्यूरान का एग्जाम्पल देते हैं। फ्यूरान क्या है, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें एक हेट्रो एटम क्या होता है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है, थायोफीन इज 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑल एटम्स आर हेट्रो एटम्स। तो यदि कार्बन को छोड़ के कोई भी एटम है, यदि रिंग का पार्ट है, तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहेंगे। तो ये फ्यूरान है, थायोफीन है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, बट इसमें बेंजीन रिंग नहीं है। जैसे हम साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो ये साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। प्रोपिनाइल कैटायन ये क्या है, एरोमेटिक है, बट इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, एक्सेट्रा। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी एरोमेटिसिटी है उसके लिए कंडीशन क्या है। एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन क्या है कि कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। तो हम देखते हैं कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, तो उसमें फर्स्ट हम क्या देखेंगे, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। साइक्लिक या रिंग फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड क्या है, कंपाउंड मस्ट बी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मीन्स क्या है, इट हैज डबल और ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड फॉलो 4n+2π इलेक्ट्रॉन रूल। इसको हम क्या कहेंगे, हक्कल्स रूल। ये क्या है, हक्कल्स रूल। हक्कल साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था। और n यहाँ पे कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3
सोन कुछ भी हो सकती है। फोर्थ क्या है कि कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड, कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड। इट मीन्स कंजुगेशन का मीनिंग क्या है कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या तो इस तरह का हो, या डबल सिंगल कोई आइटम जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो सिंगल डबल, या डबल सिंगल कोई आइटम दैट कैरीज नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल, या डबल सिंगल एनी आइटम विच कैरीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिंगल डबल। ऑल आर द कंडीशंस ऑफ कंजुगेशन। जहां पे भी कंजुगेशन होगी वहां पे क्या होगी, डीलोकलाइजेशन होगी। अब इन चार कंडीशन को यदि कोई कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल हम बेंजीन का ही एग्जाम्पल देखते हैं। बेंजीन, तो हम क्या देखेंगे कि जो बेंजीन है उसमें 1 2 3 4 5 6 ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या हो रही है, ओबे कर रहे हैं। सेकंड क्या है कि कंपाउंड मस्ट बी अनसैचुरेटेड, मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये सेकंड कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या है, कंपाउंड मस्ट फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को बता रहे हैं, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, और कोई भी बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 4 और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और यदि n की वैल्यू 1 होगी तो 4 × 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड, मींस डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये कंजुगेटेड भी है। नेक्स्ट जैसे हमने बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल लिया है। जैसे हम नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन का, तो इसमें हम देखेंगे साइक्लिक है, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेशन भी है। नेक्स्ट क्या है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करना चाहिए। यदि n की वैल्यू 0 होगी तो 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें एक ही डबल बॉन्ड है तो इट मीन्स इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और नेक्स्ट क्या है, कंजुगेशन होनी चाहिए डबल सिंगल, इस एटम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंजुगेशन है यहाँ पे डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल। तो इस साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन यदि ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोप्रोपीन। अब यदि इसका एक H कम कर दिया, H नेगेटिव निकल गया, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इस साइक्लोप्रोपीन से एक H कम हुआ तो प्रोपिनाइल हो गया, और पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या हो गया, कैटायन। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट ओबेज ऑल 4 कंडीशंस ऑफ साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन इज ए नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें बेंजीन नहीं है, फिर भी ये एरोमेटिक है क्योंकि ये इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की, कि जो बेंजीन डेरिवेटिव है उसको हम कैसे उसकी नोमेनक्लेचर करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, अब इसमें फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव, मोनो सब्स्टिट्यूट का मीन्स क्या है कि बेंजीन का सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, वो हमने किसी सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेंजीन है, इसका हमने एक H हटा के और यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया,
तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यदि हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। जैसे नेक्स्ट मैंने ये NO2 ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया नाइट्रो ग्रुप से। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन ग्रुप से। तो हमें ये देखना है कि जो सबस्ट्रेंट है उसको हम एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे और बाद में इस मेन न्यूक्लियस के लिए बेंजीन वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि बेंजीन का हमने हाइड्रोजन है वो रिमूव किया है और उसकी जगह पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये क्लोरीन के लिए क्या वर्ड यूज होगा, क्लोरो, और इस पार्ट के लिए बेंजीन, इसका नेम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्या है, यदि हमने हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस किया है तो ये क्या हो गया, नाइट्रो, और बाद में इसके लिए वर्ड रूट यूज होगा और ये क्या है, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट हमारा क्या है, यदि हमने ब्रोमीन से रिप्लेस किया है तो ये ब्रोमोबेंजीन। तो हमने ये देखा है कि सबस्ट्रेंट के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, देन वर्ड रूट। वर्ड रूट यहाँ पे 6 कार्बन है, साइक्लिक सिस्टम है, 3 क्या है, पाई बॉन्ड है, तो इसके लिए ये हमारा सिस्टम क्या है, बेंजीन है, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। ये तो फर्स्ट रूल है। यदि हम ये देखते हैं कि कुछ सबस्ट्रेंट के लिए हम प्रीफिक्स की जगह पे सफिक्स यूज करेंगे, तो हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि जैसे फॉर सम सबस्ट्रेंट्स वी यूज सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे, जैसे हमने बेंजीन का 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया किससे, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसमें पहले हम वर्ड रूट लिखेंगे। इस पार्ट के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बेंजीन। 2 नाइट्रोजन है तो डाई एजो, पॉजिटिव चार्ज है तो पीछे IUM लगेगा, डाई एजोनियम, और Cl नेगेटिव के लिए क्या हो गया, क्लोराइड। तो जो ये हमारा पार्ट है ये क्या है, डाई एजोनियम क्लोराइड। ये हम बाद में यूज कर रहे हैं वर्ड रूट के बाद, तो ये सफिक्स हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे COOH फंक्शनल ग्रुप लगाया है, तो ये बेंजीन के पीछे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन डेरिवेटिव है उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ बेंजीन डेरिवेटिव्स को हम स्पेशल नेम देंगे, कुछ बेंजीन डेरिवेटिव्स को हम स्पेशल नेम देंगे, जैसे एनिलीन है, टोलुइन है, जाइलिन है, एक्सेट्रा। तो हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि सम बेंजीन डेरिवेटिव्स have special name. For example, जैसे यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया मिथाइल से, तो इसका अपना स्पेशल नेम है टोलुइन। मिथाइल बेंजीन को हम क्या कहेंगे, टोलुइन। नेक्स्ट क्या है कि हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया NH2 से, अमीनो बेंजीन को हम क्या लिखेंगे, एनिलीन। नेक्स्ट यदि बेंजीन के साथ हमने CHO लगाया है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो ये क्या है, बेंजल्डिहाइड। और यदि हम यहाँ पे इसको एल्कीन से रिप्लेस कर रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH2 से, ये विनाइल ग्रुप है तो ये विनाइल बेंजीन है, इसी को हम क्या लिखेंगे, स्टाइरीन। नेक्स्ट यदि हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप से, आइसो का मीन्स क्या है, CH की साइड में 2 CH3 है, प्रोप का मीन्स क्या है, टोटल कार्बन 3 है,
तो जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, उसी को हम क्या कहेंगे, क्यूमीन। तो क्यूमीन क्या है, इसका स्पेशल नेम है। तो अब हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड के बाद डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो सेकंड हमारा है डाई सब्स्टिट्यूटेड, सेकंड है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो इसमें फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें हम देखेंगे कि बेंजीन के 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, बट 2 के 2 क्या है, सेम है, मतलब हाइड्रोजन को हमने सेम ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ सेम सब्सटेंस डाई वर्ड इज यूज्ड, हम डाई वर्ड है वो यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि यदि हम बेंजीन की 1-2 पोजीशन के हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, तो जो 1-2 पोजीशन होती है वो क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन। उसके लिए हम ओ वर्ड भी यूज करते हैं। यदि सब्स्टिट्यूशन है वो 1-3 पोजीशन पे हो रहा है, 1-3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये 1-3 पोजीशन है, तो 1-3 पोजीशन को हम क्या लिखते हैं, एम से, और मेटा पोजीशन। और यदि हम 1-4 पोजीशन पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी भी ग्रुप से, तो 1-4 पोजीशन है उसको हम क्या लिखेंगे, पैरा पोजीशन। अब हम देखते हैं कि यदि दोनों पे ही क्लोरीन है, हमने दोनों हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मैंने क्या कहा है कि यदि सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो आप डाई वर्ड यूज करोगे। क्लोरीन के लिए आप क्लोरो वर्ड यूज करोगे, डाई क्लोरो। और ये क्या हो गया, बेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन। अब इसको हम ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, क्योंकि ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, 1-2 पोजीशन पे है। अब हम देखते हैं मेटा में क्या है, कि जैसे मैंने यहाँ पे NH2 और NH2 2 अमाइनो ग्रुप से इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये 1-3 पोजीशन क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है। तो ये क्या हो गया, मेटा, दोनों सेम है तो डाई। NH2 के लिए क्या हो गया, अमीनो वर्ड, और बेंजीन। यदि यहाँ पे हम NO2 मीन्स नाइट्रो लगाते तो ये मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन, इसको 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन भी हम कह सकते हैं, इसको 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। अब जैसे यहाँ पे मैंने दोनों मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिए, अब ये क्या हो गया, 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, और 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन को हम क्या लिख सकते हैं, पैराजाइलिन। जाइलिन वर्ड क्या है, जाइलिन इज द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जिसमें क्या होता है, बेंजीन के 2 हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट कर रखा है 2 मिथाइल से, उसको हम जाइलिन कहेंगे। अब दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1-4 पोजीशन पे है, तो ये पैराजाइलिन है। तो ये फर्स्ट केस है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव को की नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। सेकंड हम देखेंगे कि यदि दोनों ही ग्रुप है वो डिफरेंट है, इफ 2 ग्रुप्स आर डिफरेंट, यदि 2 ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, तो हमें उसमें देखना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे COOH 1 हाइड्रोजन को कार्बोक्सिलिक से रिप्लेस कर दिया, सेकंड को NH2 से, तो हम ये देखेंगे कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है अमाइनो से, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन के साथ है उसको फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो हम क्या लिखेंगे, 3 पे अमाइनो, तो 3 अमाइनो। और इस पूरे का नेम क्या हो गया, बेंजीन के साथ COOH है, बेंजोइक एसिड, 3 अमाइनो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्या है कि जैसे हम यहाँ पे OH और NH2, तो हाइड्रोक्सी और अमीनो में से क्या है, हाइड्रोक्सी की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हाइड्रोक्सी जिस कार्बन के साथ है उसको फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ।
तो हम क्या देखते हैं 2 अमाइनो, और यदि बेंजीन के साथ OH है मीन्स उसका एक हाइड्रोजन हमने OH से रिप्लेस कर रखा है, दैट इज हाइड्रोक्सी बेंजीन। उसी का नेम क्या है, स्पेशल नेम फिनोल। फिनोल क्या होता है, बेंजीन का यदि हमने 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया OH से, दिस इज फिनोल। इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। तो हमें देखना है जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए तो हम क्या यूज करेंगे, स्पेशल नेम या सफिक्स यूज करेंगे, और जिसकी प्रायोरिटीज कम है उसके लिए हम प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड कंडीशन में, यदि दोनों ग्रुप डिफरेंट है और दोनों ही क्या है, सबस्टिट्यूएंट है। इफ 2 ग्रुप्स आर डिफरेंट एंड बोथ आर सबस्टिट्यूएंट्स, यदि दोनों के दोनों क्या है, सबस्टिट्यूएंट है, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, सबस्टिट्यूएंट्स का नेम लिखेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। बोथ आर सबस्टिट्यूएंट, देन राइट द नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स, राइट द नेम ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे हम देखते हैं, हमने क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ग्रुप अटैच किए हैं बेंजीन में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके। अब ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, तो हम क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकल में ये पहले आता है तो इसको फर्स्ट नंबर, ये सेकंड और ये थर्ड। तो 1 पे क्या हो गया, ब्रोमो, 3 पे क्या हो गया, क्लोरो और बेंजीन। तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग देनी है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नेम पहले लिखेंगे और उसी कार्बन को हम फर्स्ट नंबर देंगे, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। अब हम देखते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में हम नेमिंग कैसे करेंगे। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में हम नेमिंग कैसे करेंगे, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स जिसमें मोर देन 2 सबस्टिट्यूएंट है या फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें हम देखते हैं कि यदि तीनों ही सबस्टिट्यूएंट्स है, मीन्स एक क्लोरीन है, दूसरा ब्रोमीन है, तीसरा हमारा क्या है, हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, तो हम ये देख रहे हैं कि ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है, क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, और जो नाइट्रो है हमारा वो N से स्टार्ट होता है। तो वैसे हम नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 1 2 और 5 पे आ गया। और यदि हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो ये 1 2 4। हमें ध्यान रखना है कि लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है उसको हमें वायलेट नहीं करना, क्योंकि हम यदि यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये हमारा एक 1 पे, एक 2 पे और एक 5 पे है। और यदि हम इसको फर्स्ट नंबर देते हैं तो ये 3 और ये 4, ये हमारा क्या हो गया 1 2 और 4। तो हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है उसको हमें वायलेट नहीं करना, तो हमें इसी तरह से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। बट हम लिखेंगे किसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। 2 पे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो, 1 पे क्लोरीन है 1 क्लोरो, 4 नाइट्रो बेंजीन। फर्स्ट ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड टाइप के मॉलिक्यूल्स बेंजीन डेरिवेटिव्स, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है और 2 हमारे क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो हम ये देखेंगे मेन तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया बेंजोइक एसिड। तो हम ये देखेंगे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। तो ये हमारा क्या है फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड और थर्ड। तो हमें ध्यान रखना है कि यदि कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम प्रायोरिटीज ज्यादा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो,
और ये बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब हम थर्ड केस देखते हैं, उसमें हम क्या देखेंगे, इसमें तो 2 सब्सटेंट्स है और एक फंक्शनल ग्रुप है, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में क्या देखेंगे, यदि हमारे 2 फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एक कार्बोक्सिलिक है, दूसरा हाइड्रोक्सी है और थर्ड हमारा क्या हो गया, ब्रोमीन, एक सब्सटेंट हो गया। तो इस केस में जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको हमें क्या है, कम नंबर देना है। तो इसको हमने फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए तो हम सफिक्स यूज करेंगे, मींस बेंजीन के साथ COOH है तो ये बेंजोइक एसिड है। अब ये OH है, इसको एज ए सब्सटेंट सपोज करेंगे और इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, और OH के लिए प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी। और 5 पे क्या हो गया, ब्रोमो। अब ब्रोमो और हाइड्रोक्सी दोनों ही सब्सटेंट है, तो अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, B। तो हम क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये इस तरह से हम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव है उसको, उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल और डिस्कस करती हूं यहां पे, जिसमें 3 से ज्यादा सब्सटेंट्स है। जैसे यहाँ पे OH है, NO2, NO2 और NO2। तो OH क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है, सब्सटेंट है। तो इसको फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 पे, 4 पे और 6 पे नाइट्रो ग्रुप है, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसी को हम पिक्रिक एसिड कहते हैं और ये स्ट्रोंगेस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स है। ये HCl और HNO3 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड्स है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो इस वजह से ये अपने प्रोटॉन को जल्दी लॉस करेगा। हम इसमें क्या देख रहे हैं कि 2, 4, 6 पोजीशन पे 3 नाइट्रो ग्रुप है, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो, और ये क्या हो गया, फिनोल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे हमने वही 2, 4, 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा रखे हैं और ये क्या है, मिथाइल है। तो हम ये देखेंगे मिथाइल भी सब्सटेंट है और नाइट्रो भी क्या है, सब्सटेंट है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, M पहले आता है तो इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटीज दी। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। यदि बेंजीन के साथ क्या है, मिथाइल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टोल्यूइन। अब हमने ये नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव देखा है। अब हम एरोमेटिक न्यूक्लियस एंड साइड चेन के बारे में डिस्कस करते हैं कि एरोमेटिक न्यूक्लियस और साइड चेन क्या होते हैं किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स की यदि हम बात करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में जो रिंग स्ट्रक्चर होता है, 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। और उस रिंग के साथ जो भी साइड चेन अटैच्ड होती है जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन होता है उसको हम क्या कहेंगे, साइड चेन। तो अब हम नेक्स्ट एरोमेटिक न्यूक्लियस, एरोमेटिक न्यूक्लियस। एरोमेटिक न्यूक्लियस क्या है, द 6 कार्बन एटम present in benzene and its derivatives are known as nucleus। उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। और साइड चेन क्या होती है हमारी, जो साइड चेन है, साइड चेन कि जो न्यूक्लियर पार्ट के साथ जो भी सब्सटेंट अटैच्ड होता है जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन होता है, तो हम क्या लिखेंगे, द सब्सटेंट्स अटैच टू न्यूक्लियस और
benzene ring which at least contains one carbon atom is known as side chain, उसको हम क्या कहेंगे, साइड चेन। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, ये हमारा बेंजीन है, यहां पे मैंने मिथाइल ग्रुप अटैच कर रखा है। तो जो ये पार्ट है, ये जो बेंजीन वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें क्या है 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और ये क्या है, साइड चेन है। साइड चेन क्या होती है, जो न्यूक्लियस के साथ जो भी सबस्टेंट अटैच है, ये मिथाइल है, कंडीशन क्या है, इसमें एक कार्बन होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे NH2 अटैच कर दिया। अब ये जो साइड चेन है, इसमें कार्बन नहीं है, तो ये साइड चेन नहीं है, ये पूरा न्यूक्लियर पार्ट है। ये बेंजीन का क्या है, डेरिवेटिव है, जिसको आप अमीनो बेंजीन या एनिलीन कहोगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे CH2Cl, अब ये साइड चेन है क्योंकि इसमें एटलीस्ट क्या है, 1 कार्बन है, और ये क्या है, न्यूक्लियस पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अराइल पार्ट क्या होता है, कि व्हाट इज अराइल। अराइल क्या होता है, जब हम बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स का 1 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, अराइल। अराइल क्या होते हैं, द ग्रुप obtained by replacing या by removing one or more hydrogen of benzene and its derivatives are known as aryl group। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने बेंजीन का एक H कम कर दिया, तो ये क्या हो गया, फिनाइल ग्रुप। अब हम देखते हैं कि यदि हमने 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, तो ये क्या हो गया, फिनाइलीन ग्रुप, फिनाइलीन। ये टोल्यूइन था, इसका हमने, ये टोल्यूइन क्या होता है, बेंजीन का डेरिवेटिव, इसका एक H कम कर दिया, तो ये क्या हो गया, बेंजाइल ग्रुप। यदि इसके हम 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं मिथाइल के, तो ये क्या हो गया, बेंजाल। और यदि हमने 3 के 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, तो ये क्या हो गया, बेंजो। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेंजाइल ग्रुप है, इसके साथ Cl लगा दिया, तो ये क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड। तो ये क्या है, सारे अराइल पार्ट है। बेंजीन का 1 हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, दैट इज फिनाइल ग्रुप। 2 हाइड्रोजन रिमूव किए, फिनाइलिन। यदि हमने टोल्यूइन जो बेंजीन का डेरिवेटिव है, उसका 1 हाइड्रोजन कम किया, बेंजाइल। और यदि 2 हाइड्रोजन कम किए, बेंजाल। 3 हाइड्रोजन कम किए, बेंजो। और यदि हमने बेंजाइल के साथ क्लोरीन लगाया है, तो ये क्या हो गया, बेंजाइल क्लोराइड। अब हम देखते हैं कि हमने जो ये लेक्चर डिस्कस किया है, इसके रेफरेंसेस क्या है। यदि हम यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हम जो मॉडर्न पब्लिकेशन है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, प्रदीप्स पब्लिकेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। और यदि हमें पीजी क्लासेस के लिए देखना है, तो हमें क्लेडन बुक है, उसको रेफर करना चाहिए। और दूसरी क्या है, जो जगदम्बा पब्लिकेशन है, उसकी बुक्स की भी हम हेल्प ले सकते हैं। तो यदि हम रेफरेंसेस की बात करें,
तो जो फर्स्ट रेफरेंसेस है वो है मॉडर्न अप्रोच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर जे.एम. सहगल। तो फर्स्ट हमारा क्या है, मॉडर्न अप्रोच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर जे.एम. सहगल। सेकंड, हम यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रदीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम फर्स्ट बाय डॉक्टर एस.एन. धवन की बुक्स का भी रेफरेंस देख सकते हैं। प्रदीप्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम फर्स्ट बाय डॉक्टर एस.एन. धवन। नेक्स्ट हमारी क्या है, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड जो रेफरेंस है, एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जगदम्बा। एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जगदम्बा सिंह। और नेक्स्ट हमारा रेफरेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय क्लेडन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जोनाथन क्लेडन। फोर ये हमारी पब्लिकेशन है। यूजी क्लासेस के लिए हम मॉडर्न अप्रोच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर जे.एम. सहगल, प्रदीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी हेल्प ले सकते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट बाय डॉक्टर एस.एन. धवन। और यदि हमें पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जगदम्बा सिंह एंड एलडीएस यादव उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जोनाथन क्लेडन की भी हेल्प ले सकते हैं। These are some questions related to this topic, nomenclature of benzene derivative, aromatic nucleus and side chain. Please try to attempt these questions. Thanks.